का बोलते हो यार? जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मांगने के टाइम तो बड़ी गुहार लगती है मोटी मोटी, गुरु जी कर दो साडा काम। पर जब उनकी जय जयकार करनी होती है, जय गुरु जी, जो मालिक देता है, जो मालिक आपका सब कुछ संभालता है, उसकी जय जयकार क्यों ना हो? पहले तो आप सबको बहुत बहुत सारी मुस्कुरा दो, सीरियस मत हो। मैं स्वेर आजकल मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, मैं भी सीरियस हो गई। और बहुत सारी खुशियाँ आपकी झोली में, वैसे भी खुशियाँ आई जाती हैं जब गुरु आपके ज़िंदगी में आते हैं, तो खुशियों आपकी झोली ना कम पड़ जाती है। फिर आप कहते हो हाय गुरु जी, हमें तो इतनी मिली नहीं, क्योंकि झोली तेरी इतनी छोटी थी, तूने अपने आप को खोला ही नहीं। सो उनका प्यार बहुत सिंपल है। आज मैं देख रही थी बैठ के, मैंने कहा कितना लोगों ने गुरु जी को, संगत ने इतना आडंबरों में एको फंसा दिया, रिचुअल्स में फंसा दिया। ऐसे करो, ऐसे ना करो, वैसे करो, गुरु जी को ऐसे मानो, गुरु जी को ऐसे करो। मतलब जा तो रहे हैं बट कनेक्शन ही नहीं बन रहा किसी का। फिर बोलते हमारा कनेक्शन ही नहीं बनता, क्योंकि आपने उनको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि वो कैसे आप उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कितना सुंदर शब्द आज हमने सुना, देवन को एक है भगवान, है ना। हम सोचते हैं हम करता है, हम सोचते हैं हम पाल रहे हैं, हमारे बिना गुजारा ही नहीं है। नहीं, हमारे बिना भी गुजारा है, क्योंकि जिसने पत्थरों में जो जीव हैं उनको भी जिंदगी दी हुई है, तो वो सबको बख्शते हैं। और हम सोचते हैं कि पता नहीं सुन भी रहे हैं गुरु जी कि नहीं सुन रहे हैं, उनको सब पता है कि कब राइट टाइम पे राइट चीज़ देनी है। दूसरा, थोड़ी सी डांट लगानी है आज मैंने सबको, पूरी संगत के लिए जो जाएगी आज, पहली बार गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का सत्संग। आप माता की चौकी के साथ गुरु जी का सत्संग अटैच नहीं करोगे। गणेश चतुर्थी के साथ माँ गुरु जी का सत्संग अटैच नहीं करोगे। गणेश चतुर्थी में माँ और गणेश जी लाते हैं, गुरु जी भी रखते हैं, बट शब्द चलाते हैं। अगर आपने गणेश जी को मानना है, अगर उनको बुलाना है, तो उनकी पूरी आराधना उनके तरीके से होनी चाहिए। आप गलत करते हो सारा, फिर कहते हो कनेक्शन नहीं बनता। अपना जितना पुरानी चीज़ें हैं ना, अपनी जो आप जिस इष्ट को मानते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप गुरु जी के सत्संग में ले आते हैं। क्या होता है उससे कि आप एक तो संगत को कंफ्यूज करते हो, बहुत कुंकू आ रही है, किस तरह बैठूं? हाँ जी, ऐसे अब भी आ रही है, कुछ है कुछ वो एक ज़्यादा है। सो आपने क्या किया है कि आपने सारी चीज़ें, आप माता रानी को पहले मानते थे, सारी चीज़ें, उनके व्रत, उनके नवरात्रे आप गुरु जी के सत्संग में ले आए। आप गणेश जी को मानते थे, गणेश जी की सारी चीज़ें उसमें ले आए। तो आपने क्या किया? आपने तो अपनी तरफ से अच्छा भी किया होगा, ऐसा नहीं है, बट आपने दूसरे जो आते हैं ना, वहाँ कंफ्यूजन पैदा करते। गुरु जी का सत्संग अपने आप में एक सिस्टम है। आप नवरात्रे को गुरु जी के सत्संग के साथ नहीं जोड़ सकते, और फिर कहते हो कनेक्शन नहीं बन रहा। गुरु जी तो नहीं कुछ कहते थे कि नराते ना रखो, तो गुरु जी ने तो लिखा ही नहीं रहा नराते रखो। सब लोग जाते नहीं है, बड़े मंदिर में अन्न खाना पड़ेगा, गुरु जी ने तो उसकी भी डांट लगाई थी, है ना। आप बड़े मंदिर जाते हो नरातों के टाइम पर, लंगर नहीं खा के आते। गुरु जी ने मेरे सामने, चलो आज बताती हूँ, क्योंकि वो कहने वाले हैं कि जुड़ नहीं पाते, क्योंकि आप अपना आडंबर, आप अपना थॉट प्रोसेस, आप अपनी सारी चीज़ें उधर लेके आते हैं। गुरु जी का सिस्टम बहुत सिंपल है। आओ, शब्द कीर्तन सुनो, लंगर खाओ, अगर सत्संग सुनते हो सत्संग सुनो, और अपने अपने घर को जाओ पॉजिटिविटी लेके। बस इतना सिंपल है। आप नरातों में चौकियाँ रखते हो, जो ठीक है, आप
अपनी मर्जी आपके रिश्तेदारों की, पर साथ में गुरु जी का स्वरूप भी रख दिया, शब्द भी चला दिया, इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो आपको सिंप्लीफाई करना है हर चीज को। आपने गणेश जी की पूजा करनी है तो पूरी विधि विधान से गणेश जी की पूजा करो ना। बीच में गुरु जी भी डाल दिए, बीच में माता रानी, मतलब एवरीथिंग। घियो खिचड़ी जिसको हम कहते हैं ना, एक से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं और हम सारे भगवानों को खुश करने में, परमात्मा को खुश करना। अगर गुरु परमात्मा है, परमात्मा को खुश कर दिया, सारे देवी देवता खुश हो जाते। ऐसे ही मैं आपको बता रही थी कि नवरात्रे के दिन थे, इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं। जो नवरात्रे रखते हैं नवरात्रे रखे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक सिस्टम है, एक वहम भी है लोगों के अंदर, हम नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। वहम के शिकार ज़्यादातर हम जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं वहम की वजह से करते हैं, आस्था और श्रद्धा की वजह से। ठीक है, अब लंगर भी दे देना, ऐसी कोई बात नहीं, आप सब कर सकते हैं। मैं छोटा सा ये कहूँगी कि जब नवरात्रे थे तो संगत आए, तब गुरु जी के टाइम की बात बता रही हूँ, तो तब भी आगे मैं आगे मत्था टेक रही थी, बाहर लंगर ओवर हो चुका था, तो और दो संगत आई हुई थी। तो मैंने उनको ये बोला कि आपने लंगर कर लिया? नहीं नहीं, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, हम नहीं खाते। मैंने कहा जिस दर पे आए हो, जो आपको खिला रहे हैं गुरु, अगर आप उनको एक लेवल तक मानते हो, है ना, तो उनकी बात कैसे टाल सकते? तो फिर मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे को नहीं समझ में आई। जब मैं गई वहाँ मत्था टेक के, मैंने मत्था टेका, पहले उन्होंने मत्था टेका, फिर मैंने बाद में टेका। तो कह रहे फिर गुरु जी कहते लंगर कितना? अरे नहीं नहीं गुरु जी, क्यों? कह रहे नराते हैं। कह रहे फिर जाओ थे इतने की आंधी लोड़ है, सिंपल। क्योंकि जब आप एक लेवल पे होते हो तो आप जब आशीर्वाद देते हो तो वो लंगर के अंदर गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, क्या दवाई क्या है, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। आप नरातों में मत जाओ बड़े मंदिर, आपको इतना वहम है। वहाँ पर लोग लहसुन प्याज, तो गुरु जी के यहाँ लहसुन प्याज सब कुछ चलता था नरातों में। कितना हमने क्या किया आडम्बर, इतना ज़्यादा कि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, हमें जाना। सो अपने गुरु के पास बहुत सिंपल तरीके से जाओ। अगर आप जिस भी इष्ट को मानते हो उस हिसाब से उसकी पूजा ज़रूर करो। बट जो गुरु जी का सिस्टम है, आप अगर मान लो राधा कृष्ण की पूजा करते तो उनकी पूरी विधि वैसे ही करो, किसी ने मना नहीं किया। बट आप जब गुरु जी का सत्संग रखते हो उसमें वो सारी चीज़ें मत लेके, क्योंकि एक सिस्टम है, एक रस का सिस्टम है हमारा, एक सिंपल सिस्टम। जहाँ जहाँ आपके इष्ट हैं ज़रूर उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपके पता नहीं कितने पुराने चले आते। ऐसे ही जिस जिस धर्म के आप हैं उस धर्म की आपको पाठ गुरु जी देते थे। अगर आप सिख धर्म के हैं तो गुरु जी कहते थे सुखमनी साफ कर लो, चौपाई साफ कर लो, ठीक है। अगर आप मान लो हम हिंदू धर्म के, धर्म तो ऐसे ही हैं, सब नाम की हैं, सब चीज़ें सब कहने की चीज़ें हैं। हम देखो उतने ही सिख हैं, सिक्खी मतलब सीखना, कोई फर्क नहीं है। और जब वो आपको देते थे तुम शिव पुराण पढ़ लो, किसी को कोई और पाठ कह देते थे करने के लिए, तो वो ये नहीं कहते थे कि सब कुछ बदल दो। वो जिस भी जगह, जैसे कोई रामायण का पाठ करता है शुरू से, तो वो रामायण का पाठ ही करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, पाठ पाठ होता है। आप जब पाठ करते हो और जब पढ़ते हो तो आपके अंदर एक शुद्धि आती है, ठीक है। सो वो आपको शुद्ध करने के लिए होता है। जैसे जैसे आप पाठ करते जाओगे, जैसे आप शिव पुराण पढ़ते हैं, आपको पहली बार में तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा, रोना आता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं है ना। हम उस टाइम के लिए जब लिखी गई, हम इस टाइम के आधुनिक हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप कई बार पढ़ते जाओगे तो वो ज्ञान आपके अंदर उतरता है, और जैसे वो ज्ञान आपके अंदर उतरता है आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है। अगर हम शिव को मानते हैं
और कृष्ण को दुत्कारते हैं या विष्णु को दुत्कारते हैं तो शिव जी को पसंद नहीं है। सबका सत्कार करना बहुत जरूरी है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, क्योंकि जब वो वहाँ बैठे हैं ना, वो सारे अपना मजमा लगा के बैठते हैं, क्योंकि अपने अपने काम करते हैं। तो हर टाइम पे जब अवतार आते हैं, अपना अपना एक सिस्टम है उनका। अगर कृष्ण भगवान आए हैं आपके यहाँ पर इस धरती पे, रामचंद्र जी आए हैं, तो हम रामचंद्र जी का एक अलग सिस्टम था ना मानने का, उनको आराधने का। हम रामचंद्र जी को विष्णु नहीं कहते, कृष्ण भगवान को विष्णु नहीं कहते, हम कृष्ण कृष्ण ही कहते हैं, राम जी को राम जी ही कहते हैं, ठीक है ना, है तो उन्हीं के अवतार। इसी तरह हम जब कहते हैं गुरु जी शिव अवतार हैं, तो हम उनको गुरु जी कहते हैं, हम उनको शिव जी नहीं कहते। आपके मुंह से जय शिव जी नहीं निकलता, आपके मुंह से जय गुरु जी निकलता। तो इसीलिए जैसा जैसा आपका सिस्टम है, प्लीज फॉलो, सिंप्लीफाइड करो, ठीक है। जैसे हम अगर कभी जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में, तो हम वो वाले सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम कितना रस लेते हैं वहाँ। बट हम जब यहाँ आते हैं तो सिंपल है, आओ शब्द कीर्तन सुनो, चाय प्रसाद लो। ज़्यादातर हमने मना कर दिया है कि पकौड़े चाट बिस्किट कुछ नहीं रखना, क्योंकि आप 2 घंटे खाने नहीं आते, ध्यान आते। आपका ध्यान आधा बिस्किट में, आधा समोसा तोड़ने में, है ना, लग जाता है। ये कोई दिखावा नहीं है, बिकॉज 2 घंटे आपके इतने दूर से ट्रैवल करके आते हैं लोग, जुड़ने आते हैं शब्द कीर्तन से, शब्द कीर्तन की राही से परमात्मा से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं। सो वो बंद करो और लंगर सिंपल रखो, बीच में प्याज, बीच में चटनी, बीच में अचार, पता नहीं दुनिया भर का, और फालतू के पैसे खर्च करो। एक कड़ा प्रसाद रखो, दूध, एक गिरी, एक दाल, एक सब्जी और 2 चपाती, और चटनी रख सकते हो। कभी कभी मुझे कहते हैं मिर्ची की चटनी रखो, बाटे काट जाएंगे, तो बंदे का सब सिस्टम सही हो जाएगा, अगला पिछला सब। सो इतना सिंपल रखो तो रस आएगा ना। आधा टाइम फंसे हो, तुमने कोई चाट पकौड़ी रखी, तो क्या रख रही है, तू क्या रख रही है, आप फंस गए। तो 2 घंटे जब आपके हाथ में सिर्फ चाय प्रसाद होता है, तो आपके आंख बंद करके भी आप चाय प्रसाद पी सकते, है ना। सो सिंपल रखो, ये खाना पीना, एक में समोसा रखा इतना बड़ा, अरे बंदा खाया नहीं जाता, निरादर भी इधर से खाया भी नहीं जाता, तो उसके बाद इतना सारा लंगर। हमारा एक छोटा सा पेट है भाई, सब हम उतना ही खा सकते और उतना ही हमारे अंदर जा सकते। तो इसलिए ये देखा देखी, उसने चाट, उसने गुलाब जामुन रखा, चल मैं ना चाय के साथ ये रख देती, गलत। हम सिर्फ चाय प्रसाद पीते हैं, और जब गुरु जी के पास भी थे तो चाय प्रसाद। और हमने एक सिस्टम ये भी रखा है, बॉटलें बंद कर दी हमने, नीचे से आओ जल प्रसाद लो, यहाँ पर कोई बॉटल नहीं, चाय प्रसाद मिलता है, वो पानी का आपका काम कर देता है, नीचे से जल पी के ऊपर, पैसे बचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर खाली बॉटल नहीं, लोगों की आदत है पी के छड़ देते हैं, पानी की कदर नहीं है, जल की कदर नहीं है, प्रसाद की इधर उधर रुलती रहती है। तीसरी, जब आप गुरु जी के आसपास बैठते हो तो जूठन नहीं सामने रखना, आदत है, मैंने बहुत जगह देखा, ऐसी चाय रखा वहीं प्रसाद, गुरु जी यहाँ बैठे खाई जा रहे, वहीं रखना है तो अपनी गोदी में रखो, आपका गुरु बैठे, है ना। सो ये जो छोटी सी बातें ना आपको जोड़ती है गुरु जी से, गुरु जी भी देखते हैं, आदर सत्कार। वैसे आप गुरु जी करते हो, पर ये छोटी चीज़ों में, बारीकियों में आप भूल जाते हो आदर सत्कार। सो सत्संग के मायने बहुत सिंपल है, आप जितना इसको सिंपल रखोगे उतना आप जुड़ोगे। तीसरी बात, तीसरी या चौथी जो भी बात, जिसके घर में भी सत्संग होता है उसको सेवा में लगना चाहिए ज़्यादा। ये इनको छोड़ के ये भी चलती फिरती है, ये रौला पांदी का। कई जगह देखा है मैंने, जिसके घर सत्संग होता है ना, वो तो टिक के बैठ जाता है, तो पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, क्या मैं जुड़ी रहूं, मैं जुड़ी रहूं, मैं ही करती रहूं, और हिला ही नहीं। मैं बाप रे बाप, मैंने कहा ये क्या सेवा है।
सेवा भी करो, सबका ध्यान रखो कि सारी संगत आराम से बैठ सके, और जहाँ जहाँ आपको बैठाया जाता है वहीं बैठना, आगे ही बैठना है, आगे ही बैठना है, किसी की गोदी में ना जाके बैठ जाओ। हाँ, जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ गुरुजी ने आपको बैठाना है, वहाँ बैठा देंगे। आप लड़ोगे उस चीज़ के लिए, मुझे इधर बैठना है, मुझे इधर बैठना है, वहाँ पर क्या होता है कि गुरुजी कहते हैं ये तो डिसिप्लिन में नहीं है। सो आपको डिसिप्लिन भी रखना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन किस लिए? दूसरे को तंग नहीं करना। और जब आप डिसिप्लिन रखते हो तो जब आप डिसिप्लिन रखते हो तो खुद के अंदर भी एक डिसिप्लिन आता है, ठहराव आता है ना। इसका भी एक किस्सा सुनाती हूँ। ये छोटी छोटी बातें मैंने गुरु से सीखी हैं। मतलब एक बार ऐसी एम्पायर स्टेट में बैठे थे, तो मैं आगे बैठी थी, शब्द चल रहे थे और हम बड़े, मतलब मैं तो हम मगन थे बड़े शब्द में, और पीछे दो आंटियाँ, हम तो आंटियाँ भी नहीं कहते थे, हम तो वो लेडीज बात कर रही थी और बोली जा रही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, उनको फिंगर ऑन योर लिप्स, फाइल, ओके, जो थोड़ी देर फिर बातें करी जा रही। अब मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मैं खड़ी हो गई पूरी संगत के बीच में, और पीछे मुड़ के बोला, मैंने कहा क्वाइट, और गुरुजी सामने बैठी हूँ। एंड मुझे खुद ही नहीं पता मैं कैसे उठी। कराने वाले वो थे, मैं नहीं थी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके खड़े होके गुरुजी के सामने किसी को चुप करा दूँ। फिर मुझे जब मैं बैठ गई, कहती हम तो ना गुरुजी की बातें कर रहे थे। मैं कहा आपको गुरुजी की बात करनी है, बाहर चले जाओ, यहाँ पर शब्द कीर्तन चल रहा है, यहाँ भी गुरु की बात हो रही है, गुरु आपको कुछ सुना रहे हैं। जब शब्द कीर्तन चल रहे हैं तो गुरुजी आपको कुछ सुना रहे हैं, आपकी कोई ब्लेसिंग है, आपका कोई आंसर है। ओके, सो ऐसी बातें भी नहीं करना चाहिए। जो भी डिसिप्लिन है, जैसा भी है, आपको वैसा करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ सीखी है? गुरु के दर पे। और अगर आप ये सीख लो तो जुड़ना बड़ा आसान हो। प्रॉब्लम्स तो आपकी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी ने सॉल्व कर दी, नहीं, पर उन प्रॉब्लम्स के साथ आपको एक्सेप्टेंस आएगी कि मैं इस प्रॉब्लम से जूझ सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से, मेरा गुरु मेरे साथ है, तो मेरी नैया पार होगी, हो जाएगी नहीं, होगी। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है कि टाइम आने पर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाएगा। और क्या नैया पार होती है? हमारा संसार जो है कलेशों से भरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भरा, हेल्थ प्रॉब्लम से भरा, ये 3 मेजर चीजें हैं। ठीक है, अब जीवन मरण भी उनके हाथ। सो आप ये याद रखो कि जब वो आपकी जिंदगी में आते हैं तो एक एक करके जो सबसे पहले प्रायोरिटी है उसको ठीक करेंगे। आप जो चाहते हो वो नहीं, जो उनको पता है। अगर हेल्थ ठीक होगी तो बाकी सब चीज़ें भी ठीक होंगी। तो इसमें हम जो चीज़ करते हैं ना, फैक्ट्री डालो जी, 4 हैं गुरुजी, 2 है, 4 दे दो, 1 दुकान है 2 दे दो, कहते हैं हम अंदर से, बढ़ जाए हमारा बिजनेस, बढ़ जाए हमारा काम, समझे। बट जो क्या पता गुरुजी ने आपको 10 ही देनी थी, वो उनकी कृपा थी, वो उनकी बख्शीश। आपने मांगा तो वो आपको क्या करेंगे, आपसे ले भी। आपने मांगी हुई चीज़ वापस देनी पड़ती। कई बार मैंने एक चीज़ कहीं सुनी थी, और मैं कहीं नाम नहीं ले सकती। किसी ने एक फैक्ट्री मांगी, फिर दूसरी मांगी, तीसरी मांगी, चौथी मांगी, मुझे 4 दे मांग के। तो गुरुजी कहते हैं देख संभाल नहीं पाएगा, 4 फैक्ट्री तो दे, तू भी संभालने वाला है नहीं। जैसे आज हमने देखा ना, मैं क्या हुआ कि 2 फैक्ट्रीज चल गई। ऑलराइट, अब क्या होता है, मांगी हुई चीज़ वापस देनी पड़ती है, क्योंकि आप में क्षमता नहीं है। तो गुरुजी आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके क्षमता के हिसाब से आपको दे। जब आपको संभालना नहीं आता तो आपको वो देंगे भी नहीं। तो पहले समझ दें, गुरुजी को बोला उतनी समझ दें कि मैं संभाल पाऊँ।
वही दे, तो समझ उतनी दे गुरुजी। अगर आपने मुझे मालिक बनाया है तो मुझे वो समझ दे जो जिसका आशीर्वाद आपने दिया, नहीं तो फायदा नहीं। हम मानते बहुत सारी चीज़ें हैं बट हमारे को संभालने नहीं आती, तो पहले बोलो ये संभालने की बख्शीश दो, हुनर दो हम। सो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आज करा रही हैं। आज जब तक वो तीर नहीं लगेगा ना जाके, तब तक बदलता नहीं है इंसान। सो सत्संग में आना है। एक तो ये वायरल करते हैं चीज़ें सारी, शहद की वर्षा, लॉकेट की वर्षा, व्हाट द हेल, सुपारियों की वर्षा, कौन सी वर्षा, इलायची वर्षा। कितना छोटा बना दिया आपने गुरु जी को। आपके घर में अगर शहद वर्षा होती है ना, होती है, ऐसा नहीं होती, बाकी चीज इलायची और लॉकेट फेंकना, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। शहद की वर्षा होती है, अपने घर तक रखो जब, क्योंकि गुरु जी का अमृत आता है, अपने घर तक रखो। वीडियो बना के वायरल नहीं करनी। क्या करते हो आप, इतना छोटा कर देते हो। उनकी ब्लेसिंग थी आपकी फैमिली के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं थी। और घरों में लोगों ने क्या किया, शहद की वर्षा, और झूठ भी बोलते हैं लोग पीछे से, और शहद डाल के नीचे शहद की एक महीना अंबार लगा हुआ है संगत का, पैसे की डोनेशन आ रही है। समझ गए, जिसके घर में शहद की वर्षा होती है वो उसकी ब्लेसिंग, वो उसके लिए। अब इसको वायरल करोगी तो गड़बड़। कई जगह मेरे को आपसे बात भी करनी थी, कई जगह गुरु जी के नाम से डोनेशन दी जा रही है। किस चीज़ की डोनेशन? पता नहीं, किसी की मैरिज करवा रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, और वो जो ग्रुप बने वो दे भी नहीं है, पर मंत बंधी हुई है। नहीं, ये भी गलत है, पर मंत बंधी हुई है। सबसे पहले तो ये ग्रुपिज्म हटा, है ना। आपने इतने सारे ग्रुप्स बना लिए हैं और जय गुरु जी लिखते लिखते आप आधा टाइम अपनी दिन का वेस्ट करते हैं। ना करो। मैं तो रुक के आप मानोगे, सबको जो हमारे रूम की, आप प्लीज गुरु जी के नाम पे कोई डोनेशन मत देना। मैं बोल रही हूँ, आज 4-5 दिन हो गए मुझे, मैं तो बोलती जाती हूँ। नहीं, आप देखो, 2 चीजें गुरु जी ने कही थी, गुप्त दान और गुप्त पाठ। ठीक है, जब आप पाठ कर रहे होते हो अपना, या जैसे होता है ना, जैसे आप शिव पुराण पढ़ रहे हो, ओके, शिव पुराण पढ़ रहे हो, अचानक किसी का फोन आ जाता है, मान लो, या नहीं मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, मैं ना शिव पुराण पढ़ रही हूँ, ठीक है, सब खत्म। आपको क्या बोलने की जरूरत है, क्या कर, आपको आप बोलो मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ। सिंपल गुप्त पाठ होता है। मैंने इतने पाठ कर लिए, मैंने 108 पाठ कर लिए, मैंने 108 माला जप ली। आपने भगवान का एक दायरा बना दिया। भगवान तो बेहिसाब देता है, तो बेहिसाब नाम लो उनका। दूसरा गुप्त दान, आपको किसी का भला करना ना अपने दिल से करो, जबरदस्ती कोई आपसे मांगे नहीं करना, और गुरु जी के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, गुरु जी के नाम पे क्या करेंगे लोग, इकट्ठा करेंगे पैसा, और बहुत हुआ है ना, तो ये भी गलत है। आपका मन है तो किसी की शादी है, अपने आप जाके चुपचाप लिफाफा पकड़ा के आ जाओ। ये इकट्ठे करके हमने देना, ये गलत है। आपका आपस का एक पर्सनल ग्रुप है, आपके अपने फ्रेंड सर्कल है जो गुरु जी की संगत है, वहाँ पर किसी की बेटी की शादी, चुपचाप ग्रुप में डालने की क्या जरूरत है, क्या मांगना किसी से। ठीक है, तो ये सब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि फिर धोखाधड़ी होती है, फिर गुरु जी के ऊपर ब्लेम किया जाता है, देखो गुरु जी की संगत है इसलिए। सो इसीलिए बहुत सिंपल रखो, हर चीज को सिंपल रखो, नहीं तो ऐसा फंसोगे ना, अपने आप में ही उलझते रहो। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और अभी 1 महीना खत्म हो। आप आधे घंटे से सोच रहे कब ये माइक छोड़े और मैं पकड़ूं। ऐसा देख चुके, आधा पौना घंटे से वेट करे कब ये छोड़े, मैं फटाफट पकड़ूं माइक। ऐसा है, वहां से आती है चीजें। सब गुरु जी का इंस्पिरेशन है। देखो
आप एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताती हूँ। जब गुरु जी ने चोला छोड़ा, ये मेरी एक अपनी और गुरु की एक कनेक्शन है। कभी कभी ये सीक्रेट होते हैं, बट संगत के लिए चलो हमें कहीं हेल्पफुल हो जाए किसी को। जब मैं जब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया ना, तो मेरे मन में था कि मेरी ना मन की बात और दिल की बात मेरे दिल में ही रह गई। और मेरे को लगता था कि मैंने कितनी सारी बातें करनी थी उनसे, मेरे को कितनी सारी मेरा रह गया। और मतलब माया छट के चला गया मेरे अपनी दिल की बात तो मैंने कही नहीं उनसे। फिर मैं गुरुजी को ऐसी डायरी में लिखती थी, ऐसे अकेले बैठ के। मैंने कहा गुरुजी मुझे ज्ञान तो दो, ताकि मुझे कुछ समझ तो आए, है ना। एंड फिर गुरुजी ने एक शब्द बोला, कह रहे बूंद बूंद जब ज्ञान आपके अंदर जाता है तो एक बूंद समाता है, फिर दूसरी बूंद आती है, वो आपके अंदर जज्ब होता है। और ऐसे करते करते मतलब जो भी वो ज्ञान देते हैं वो आपको एब्जॉर्ब होता है, आप उसको जीते हो, आप मिसाल बनते हो। अगर वो पूरा का पूरा ज्ञान इकट्ठे दे देते, मान लो किसी के लिए भी सबको ज्ञान एक ज्ञान देते, ना मुझे समझ में आती, ना मैं उसको डाइजेस्ट कर पाती, ना मेरी इतनी समझ। तो जैसे जैसे ये मेरे लिए नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ाओ में गुरुजी के साथ जुड़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको गुरुजी ज्ञान देंगे। ज्ञान किस चीज़ का? जीवन जीने का। और कैसे जीने का? हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, खुशियों से बने। ठीक है, मुस्कुरा दे। हाँ, जितनी शांति होती है ना, उतनी बाकी नहीं होती है। मतलब जैसे नीचे बैठते हैं, आज मैंने भी जैसे सबक खत्म हुआ और मैंने बोला मन जोड़ के प्लीज़ समझी बातें मत करो। इसलिए थोड़ा मन चलता है कि दूसरी जगह बैठने में कि ध्यान नहीं देना। हाँ, और दूसरी जगह की सारी जगह जो भी सेवादार नीचे ऊपर होते हैं, वहाँ पर ना कोई बातें ना करें, बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो कोई भी, हम तो कहीं जाते हैं सत्संग में तो रिश्तेदार भी होते हैं, जैसे शादी के वहाँ गए रिश्तेदार जो चै करे जाते हैं, मैं तो उठ के बोल देती क्वाइट, या बाकी लोग भी बैठे, अब बात पे नहीं बाहर जाके बात करें। अब आए जिस दर पे, उस दर का मान रखो, जिस दर पे जाते उसका मान तो रखोगे। तो मैं कैसे बोलूँ, बाकी भी तो संगत बैठी इतनी दूर दूर से आती है, जुड़ने के लिए आती है, शब्द कितनी प्रॉब्लम्स के साथ, पता नहीं कैसे आती होगी। हम कौन होते हैं उनको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। सो मुस्कुरा दो, जिंदगी क्या कहते हैं, जिंदगी गुजारो और जिंदा दिली से जियो, डरो नहीं। क्या करोगे? मुस्कुराओगे। ऐसे किसी से नहीं डरना, हाँ डरना नहीं किसी से, और मुस्कुराते रहना। ठीक है, खूब सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। ठीक है, बाद में पता नहीं हमारे को टेंशन से आने पड़ेगी। अभी तो स्माइल है। सो लिव योर लाइफ किंग साइज। ऑलराइट, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। आप अपने घर में राजा हो, रानी हो अपने घर में, बस ये याद रखो। जय गुरु जी। जय गुरु जी।